Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 2, Source of History. In previous video we had learned what is history, लेकिन अब हम जानेंगे what is the source of history. अभी देखो, अगर history है तो obviously कुछ तो source होगा, कुछ तो ज़रिया होगा जिसके कारण हम history को जान सकते, right? There will be something or the other through which we come to know about the history. So that is what we be learning about the source of history. Today we will be learning about archaeological sources, literary sources, importance of preserving sources, archaeologists and historians. Okay. Next we will see the warm up here. Take out your school diary and read your personal information. Now this we won't be doing, but for example I am telling you this. Okay, take out your school diary and read your personal information, your daily homework and remarks of your teachers. Now think, if someone found this diary 100 years from now, would they be able to know something about you? Tell me. आप अगर आपका स्कूल का डायरी निकालते हो, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पढ़ते हो एंड आपका जो डेली का होमवर्क है, टीचर्स ने दिए हुए रिमार्क्स है, ठीक है, एंड आप अभी सोचो कि अगर ये चीज़, ये जो डायरी है आपकी 100 साल के बाद किसी को मिलती है या 100 साल के बाद किसी ने इस डायरी को पढ़ा, तो आपको क्या लगता है, क्या उसे आपके बारे में मालूम पड़ेगा, हाँ या ना? If you ask me, I will say yes. He will or she will come to know about you, because there are details about you mentioned in the diary. There is information about you in the diary. और अभी photographs इतना common हो चुका है. Earlier there was no camera, there were no photographs. लेकिन अभी आपके टाइम पे तो फोटोग्राफ्स बहुत, तो और भी इजी हो गया है किसी को भी ढूंढना या फिर किसी के बारे में डिटेल्स निकालना, ठीक है. नाउ लेट्स सी योर डायरी इफ फाउंड इन फ्यूचर विल सर्व एज अ सोर्स टू नो समथिंग अबाउट यू. देखा, फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था, जो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसके ज़्यादा, तो हम जो चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ज़रिया, क्या किस ज़रिए से हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ेगा. तो आपको जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वो भी एक ज़रिया है ना हिस्ट्री का, एक पास्ट के बारे में जानने का, तो वो एक सोर्स हो गया. आपका जो डायरी है वो एक सोर्स हो गया हिस्ट्री, राइट. सो द डायरी कैन बी कॉल्ड अ सोर्स ऑफ योर हिस्ट्री. Understood all of you? So the diary can be called a source of your history. Things that are available today from the past, through which we get to know about the past, are called source of history. आज जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो पास्ट से लेके अभी तक अवेलेबल है, ये सारे क्या है, एक सोर्स, एक ज़रिया है हमें हिस्ट्री के बारे में जानने का. और ये ही है जिसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स. कौन से कैटेगरीज में ये डिवाइड किया है? पहला तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स. सो नाउ विल लर्न अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. Archaeological sources are things that built or created by the people in the past. आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है ये इंसानों ने बनाई हुए चीज़ों से, ये एक सोर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों ने क्या क्या बनाया था, इंसानों ने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, कॉइन्स बनाया था, टूल्स बनाया था, पॉटरी एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें जो मिली, उसके बाद वो जो ज़रिया है उसके वजह से हमें मालूम पड़ा ना. अभी बहुत सारी चीज़ें देखो, कोई किसी का हाइट वगैरह भी मालूम पड़ जाए, कौन सा इंसान कितना हाइट का था, बिकॉज उसका जो
डेड बॉडी है वो जो दफनाया जाता है, हमें मट्टी में अगर उसका हड्डी मिल जाता है, रीढ़ का बोन वगैरह सब मिलता है, तो थ्रू दैट ऑल्सो वी कम टू नो कि इस व्यक्ति का हाइट कितना था। ओके, सो वो भी एक ज़रिया है, सोर्स है। क्यों? हड्डी मिल गया, बोन मिल गया इंसान का, तो वो भी एक ज़रिया है ना हमें हिस्ट्री के बारे में जानना कि कौन कितना हाइट का था, तभी के लोगों का हाइट क्या था। वैसे इट इज सेड कि इंसानों ने बनाई हुई चीज़ भी एक सोर्स था, फॉर जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, टूल्स, पॉटरी, ये सारी चीज़ें भी हमें मिली, तो उसके वजह से मालूम पड़ता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कॉइन्स, अलग अलग टूल्स, पत्थर के टूल्स यूज़ करते थे, अलग अलग पॉट्स बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें जब आज हमें मिलती हैं तो वी कम टू नो कि हिस्ट्री में, पास्ट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी। पीपल हु स्टडी दिस रिमेन्स आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट्स। जो लोग इस चीज़ का स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स। और ये लोग बहुत केयरफुली अर्थ को डिग करते हैं। अर्थ को डिग करना मतलब पृथ्वी को खोदना। हम धरती पे खुदाई करते हैं ना, खुदाई करने को कहते हैं डिगिंग। ओके, तो बहुत केयरफुली खोदना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने बहुत हार्ड खोदा तो जो अंदर मट्टी में चली गई जो चीज़ें होती है, अगर हमें मिलती है तो वो तोड़ के मिलेगी, लेकिन मट्टी के अंदर हमें और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके बारे में हमें पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये जो डिगिंग, खोदने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे कहते हैं एक्सकावेशन। क्या बोलते हैं? एक्सकावेशन। आर्कियोलॉजी सोर्सेस आर पर्टिकुलरली यूजफुल टू स्टडी अ पीरियड इन टाइम फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है, ये सारी चीज़ें हमें, वस्तुएं जो मिलती है ना, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करने में टाइम के साथ हेल्पफुल होता है, लेकिन उधर तभी के समय में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। द सोर्सेस लाइक मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्टिफैक्ट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स। विल लर्न अबाउट मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? ये सारे पुराने बिल्डिंग, कुछ स्ट्रक्चर, ये सारे हमें हेल्प करती है समझने के लिए अबाउट आवर पास्ट, एंड इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। ये फॉर एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टेपवेल्स, रॉक कट्स, केव्स एंड सो ऑन। आज भी अगर हम इधर रहते हैं नालासोपारा में, राइट, तो अगर वसई के फोर्ट पे जब जाते हैं तो वी कम टू नो ये फोर्ट किसने बिल्ड किया था, किसने बांधा था, फिर किसने कब्ज़ा किया, कैसे इसका स्थापना हुई, कितना बड़ा ये फोर्ट है। आज भी वो फोर्ट है तो वो हिस्ट्री है ना। क्या हमने फोर्ट बनाया? क्या वो नहीं, पहले के लोगों ने बनाया। देखो, पहले के लोगों ने जो बनाया अभी तक इट इज़ लास्ट, मतलब अभी तक वो है, गिरा नहीं है वो, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि पहले क्या क्या था, कैसे था, क्यों था। तो ये सारी चीज़ें से हमें मालूम पड़ती है कि पहले के लोग क्या करते थे, हाउ दे यूज टू अर्न, हाउ दे यूज टू लिव। ये सारे सोर्सेस की वजह से वी कम टू नो हाउ पीपल यूज टू लिव। अभी हमारे सोसाइटी में रिलीजियस प्रैक्टिस एंड वेरियस अदर थिंग्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन टेम्पल एंड कोणार्क इन ओडिशा गिव्स अस अ फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट दिस sculpture, architecture and engineering of 13th century in India। अभी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो पुराने समय में सन टेम्पल जो है एट कोणार्क इन ओडिशा, ये सारे हमें डिटेल में स्कल्पचर के बारे में बताते हैं। दिस इज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ठीक है, नाउ विल लर्न अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स एंड इमेजेस दैट आर क्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेस। यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज इंस्क्रिप्शन ऑन द अशोका पिलर। ये पिलर का नाम है अशोका पिलर, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मतलब
क्रेव किया हुआ है, खोद खोद कर लिखा हुआ है। वेरियस इंस्क्रिप्शन क्रेव्ड ऑन सील टेम्पल्स, बहुत सारी जगह पे ऐसे क्रेव किए हुए चीज़ें हमें मिली है, टेम्पल्स पे, वॉल्स पे, स्टोन्स पे, पिलर्स पे, वुडन टैबलेट्स, मतलब लकड़े पे लिखा है और फिर उसे बेक करते तो उसे कहते हैं वुडन टैबलेट्स। ब्रिक्स, फिर ईट जो होता है ईट पे लिखते थे, उसे भी बेक करते थे। कॉपर प्लेट्स एंड अदर आइटम्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द पास्ट। सो ये सारे इंस्क्रिप्शंस है किंग के बारे में, किंग लोग जो थे ये सारे इंस्क्रिप्शंस करते हैं। देयर डिसीजन और देयर अचीवमेंट्स, उनके डिसीजंस और अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ ये इंस्क्रिप्शंस होते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल we get to know a lot about King Ashoka through the inscriptions belonging to his time. Because of inscription, ये बहुत सारा लिखा पढ़ी जो है खोद कर लिखा हुआ है, इसके वजह से हमें किंग अशोका के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। The study of inscription is known as epigraphy. ठीक है, now we'll learn about artifacts. Artifacts are man-made objects that were made and used in earlier times. Artifacts क्या होता है? इंसानों ने बनाई हुई चीज़ें जो हमें मेड एंड यूज इन अर्लियर टाइम्स, जो पहले के समय में यूज़ किया जाता है। दे इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉटरी, टूल्स, ज्वेलरी, सील, कॉइन्स, टॉयज एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई थी जो पहले के टाइम पे यूज़ होता था। द आर्टिफैक्ट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग द अर्लीस्ट एजेस। जैसे मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तो हमें बहुत सारे डिटेल में मालूम पड़ता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, कैसे कमाते थे, क्या करते थे और क्यों करते थे। Many artifacts such as bronze figures, pottery, toys and seals were unearthed from the sites of Indus Valley civilization. आपको मैंने बताया जैसे फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, ये बहुत पुराना एक सिविलाइजेशन था हमारे इंडिया में, तो ये वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन था। तो वहाँ पे धरती को खोद कर ये लोग ने ये सारी चीज़ें हम इनको मिली, ब्रॉन्ज फिगर्स, पॉटरी, फिर खिलौने, ये सारी चीज़ें धरती के अंदर से खोद कर निकाली तब मिली हैं। ठीक है, दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक रिलीजन पीपल फॉलोड देन द मेटल्स एंड मटेरियल्स दे वर फेमिलियर विथ ऑल द एनिमल्स दैट लिव ड्यूरिंग दैट टाइम। ये सारे हमें क्या डिटेल्स देती थी, वो लोग क्या वर्शिप करते थे, कौन से गॉड को मानते थे, कौन से चीज़ों को मानते थे ज़्यादा, या फिर उस समय में जो एनिमल्स थे वो लोग उस चीज़ का भी घोड़ा, हाथी, ये सब भी बनाते थे ना वो लोग। तो ये सारी चीज़ें जब उनको मिली दैट टाइम दे केम टू नो। आप देख सकते हो सील्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे पिक्चर दी है। पॉटरी देखो, आजकल के पॉट जैसा है क्या ये? नहीं, ये अलग अलग टाइप के पॉट्स वो लोग बनाते थे। देखो यहाँ पे एलिफेंट यू कैन सी, डियर है, ऑक्स है, अलग अलग एनिमल्स का भी इंस्क्रिप्शंस उन्होंने बनाए। इससे हमें बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज कॉइन्स, इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट। कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट आर अ मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कॉइन्स जो पुराने समय से कॉइन्स जो है ये तो बहुत मेजर सोर्स है, मतलब इससे तो हमें बहुत चीज़ें मालूम पड़ती है, ये कब का कॉइन है, कभी से बनाया हुआ है, ये बहुत एक मेजर सोर्स है हिस्ट्री का। द वेरियस मेटल्स with which the coins have been made tell us that people were familiar with these metals. अभी देखो, पहले स्टोन के कॉइन्स होते थे, फिर मेटल, ब्रॉन्ज चीज़ें जब कॉपर मिलने लगे तो वो लोग वो सारी चीज़ों का कॉइन्स बनाने लगे। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो लोग ये सारी बातों को जानते थे, इस सारे को उन्होंने बनाए तो ऑब्वियसली उनको मालूम था, ये सारी बातों से वो लोग सहमत थे। Some also have images of kings telling us about the history of various dynasties, images of gods and goddess on coins tell us about the religious beliefs of the people.
कॉइन से हमें मालूम पड़ता है कि क्या क्या रिलीजियस वो लोग फॉलो करते थे, उनका बिलीफ क्या था, उनका फेथ किस पे था, वो लोग कौन से भगवान को मानते थे, किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वो सारे उनके कॉइन से मालूम पड़ता था. The location in which coins are found tell about the extent of a king's territory or the presence of a trade. कॉइन्स का जो ये था ना, लोकेशन जो था उस पर लिखा हुआ रहता था सारी बातें, उससे मालूम पड़ता था कौन से किंग के टाइम का ये कॉइन है, कौन सा किंग जब भी था तभी का कॉइन है. देखो यहाँ पे है कॉइन्स फ्रॉम द गुप्ता एज, ये सारे हिस्ट्री है, इससे हमें ये सारी बातों को मालूम पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैनी यूरोपियन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया टेल अस दैट ट्रेड टाइज existed between South India kingdoms and European empires in the past. देखो अगर हमारा इंडिया का पैसा अगर विदेश में मिलेगा, हाँ, अगर 100 साल के बाद वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा कि बाहर के विदेश के लोगों को ये मालूम पड़ेगा 100 साल के बाद कि इंडिया के साथ ये लोग बहुत ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारा चीज़ें ट्रेड करते थे, यहाँ से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी ट्रेड होती थी, बहुत सारी खरीदी सेलिंग और ये सब होता है ना. हम जो अभी समझो चाइना से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा चाइना का चीज़ें है, तो इससे हमें मालूम पड़ता है ना कि चाइना से बहुत सारी चीज़ें ट्रेड किया जाता है, यहाँ से वहाँ यहाँ सप्लाई किया जाता है. तो इससे फ्रॉम दिस वी कम टू नो कि इंडिया चाइना से बहुत सामान चीज़ें खरीदता है. तो वैसे ही कॉइन्स जब मिलते थे, तो अगर उस जगह के कॉइन्स इस जगह पे मिलते तो ऑब्वियसली मालूम पड़ता था कि ये लोग यहाँ से बहुत चीज़ें खरीदते थे. नाउ विल कम टू नो, विल लर्न अबाउट लिटरेसी, लिटरेरी सोर्सेस. So literary sources are the written text from the past. Literary source जो है वो written text है, मतलब लिखा पढ़ी है, जो पहले से पास से है. इन people in ancient time wrote on the bark of trees. people जो पहले के लोग हैं, आज हम पेपर पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन तभी के लोग किधर लिखते थे, जो वुड, जो ट्रीज़ का जो ब्रांच होता था, ब्रांच उसका जो बार्क जैसे स्किन निकालते थे उस पर लिखते थे. फिर पाम लीव्स जो होते थे पत्तों पे लिखते थे. वुडन टैबलेट्स एंड लेटर ऑन द पेपर टू. पहले वो लोग बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज़ के स्किन पे लिखते थे, लीव्स पे लिखते थे, वुडन टैबलेट्स पे लिखते थे. बाद में वो लोग ने पेपर जैसे जैसे आया, इन्वेंट हुआ, फिर पेपर पे भी लिखने लगे. दिस रिटन टेक्स्ट ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ वे ऑफ लाइफ इन द पास्ट. ये रिटन टेक्स्ट से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कैसा क्या तरीका था लाइफ पास्ट में, ठीक है. लिटरेरी सोर्सेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: religious writing, biographies and autobiographies, and accounts of a foreign travelers. अब हम सीखेंगे रिलीजियस राइटिंग. रिलीजियस राइटिंग क्या होता है? ये मेजर सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. हिंदू रिलीजन टेक्स्ट लाइक द वेदास, द उपनिषद, द रामायणा, द महाभारता, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक द त्रिपिटकास आर सम ऑफ द एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट. ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी, आज भी आप लोग पढ़ते हो ना, महाभारत, रामायण, ये सभी चीज़ें ये तभी बहुत पहले लिखे गए थे. तो ये सारी चीज़ें क्या है? एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है. दिस टेक्स्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स. ये इंफॉर्मेशन हमें क्या देती थी? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कौन से गॉड को वो लोग ज़्यादा मानते थे, किसे वर्शिप करते थे, ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती है इससे. सोशल सिस्टम, कस्टम एंड कल्चर, सारी बातें मालूम पड़ती है. फिर फॉर एग्जांपल एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारता हाईलाइट द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कस्टम फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया. लेकिन ये सारी चीज़ें आज भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, राइट.
अब हम सीखेंगे बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। इन मिडिवल टाइम स्पेशली बहुत सारे किंग वो लोग क्या करने लग गए, अपने स्टोरीज़ के बारे में लिखने लगे। दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर लाइफ स्टोरीज और गॉट देम रिटन। वो लोग लिखने लगे या फिर वो लोग लिखवा के लेने लग गए। A biography is the story written about a person by someone else, whereas an autobiography is the writing of the experience of the writer herself or himself. बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी कोई आपके बारे में कोई दूसरा लिख रहा है, उसे कहते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? मतलब हम खुद लिख रहे हैं खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में। The Mughal ruler Babur wrote an autobiography, Baburnama, which is the story of his own life. मुग़ल रूलर जो था बाबुर, उन्होंने खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा था, उन्होंने खुद की स्टोरी लिखा था, खुद का एक्सपीरियंस लिखा था, सो ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में वो स्टोरी लिखा था। सो नेक्स्ट इज Akbarnama is a biography on another Mughal ruler Akbar. It was written by Abdul Fazl, a historian in Akbar's court. Many such important texts tells us a great deal about the rulers. ये सारी चीज़ें हमें बहुत डिटेल में बातें बताती हैं। अभी देखो बायोग्राफी चीज़ें अगर हमें मिलती है तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मालूम पड़ेगा कि तभी किसने रूल किया, कौन सा किंग रूल कर रहा था, और जो अपने बारे में पास्ट में लिखे हो तो अपने बारे में सारी जानकारी लिखेगा ना, कौन सा किंगडम्स था, कौन से बैटल्स वो लोग ने फाइट किए, क्या रिलीजियस वो लोग फॉलो करते थे, बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं। सो नाउ विल लर्न अबाउट दी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स। अभी हम अकाउंट्स जानेंगे फॉरेन ट्रेवल्स के बारे में, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स foreign travelers came to India and wrote about their experiences, ठीक है। पहले एंशिएंट टाइम्स में फॉरेनर्स ट्रैवल करते आते थे इंडिया में, और फिर वो लोग क्या लिखते थे, किस चीज़ के बारे में लिखते थे, अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। The travel diaries of the Chinese traveler Fahen and Huan Sang are rich sources of information for historians. आप देख सकते हो फाहेन इनका यहाँ पे ये पुतला ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ह्यून सांग का भी पिक्चर है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने आके अपने हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखा, इसके वजह से वी केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री। सो ये बहुत एक बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स है, जिसके बारे में वी केम टू नो अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है। फिर द पीरियड विच इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ह्यून सांग हु इज़ डिस्क्राइब्ड हैज़ द प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स। ये ह्यून सांग जो है उन्हें क्या डिस्क्राइब किया है, ये प्रिंस थे ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। रोट इन डिटेल अबाउट द इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग हर्षवर्धना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना। The writing described the dresses of the people, the food they ate, the festivals they celebrated, and the monuments that were built. ये सारी चीज़ों से क्या क्या मालूम पड़ा कि वो लोग क्या क्या पहनते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, क्या फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते थे, और ये भी मालूम पड़ा कि वो लोग क्या क्या खाते थे, बिकॉज ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी, इसकी वजह से हमें ये सारी बातें मालूम पड़ती है। नेक्स्ट विल कम टू नो, लेट्स लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सोर्सेस। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सोर्सेस क्या होता है?
The source of history are very important for understanding the life and times of the past. सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें अंडरस्टैंड होता है लाइफ और टाइम के बारे में जो पास्ट में हुआ, एंड टू नो द स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में वी कम टू नो अबाउट थ्रू द हिस्ट्री. देयरफॉर दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. ये सारी चीज़ें जो है इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है एंड प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. क्यों? अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे चीज़ों की, देखो आज भी आप लाइब्रेरीज़ में जाते हो, हाँ, बड़े बड़े म्यूज़ियम में जाते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी रहती है जिससे हमें बहुत कुछ डिटेल में मालूम पड़ता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आज भी हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी रहती है जिससे वी कम टू नो, अरे ये शिवाजी की तलवार थी, शिवाजी इससे फाइट करते थे, देखो उनकी तलवार कैसे दिख रही है. सो ये सब वो लोग ने प्रिजर्व करके रखा है, इसीलिए वी कम टू नो ना टुडे. अगर वो लोग ने ऐसे ही फेंक दिया होता, हाँ चल मिला ना तो ठीक है ना, देखा ना उसमें क्या हुआ, फेंक दो वापस से, ऐसा करते तो आज हमें भी देखने नहीं मिलता. हमारे पहले के लोगों ने, उनके पहले के लोगों ने, उनके पहले की जनरेशन ने सामान जो है प्रिजर्व करके रखा, बचा कर संभाल कर रखा, उसका केयर किया, इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आगे का है वो लोग भी वो बातें, वो चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे. सो immovable sources like monuments, caves and other buildings are protected by the Archaeological Survey of India. जो चीज़ें मूव नहीं होती जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, केव्स और जो पुरानी बिल्डिंग है, ये चीज़ें हम थोड़ी लेके किधर घूम सकते. तो ये किसके अंडर में, ये सारे लोग, ये कौन सारी चीज़ें को देखता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, और मूवेबल सोर्सेज लाइक आर्टिफैक्ट्स एंड प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम, जो चीज़ें लेके जा सकते, जो फैक्ट्स है वो सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं, वो सारे किधर रखे हैं, म्यूजियम्स में रखा है अच्छे से प्रिजर्व करके. एवरी स्टेट हैज़ अ म्यूजियम विच प्रिजर्व्स द वैल्यूएबल हिस्ट्रिकल evidences that historians and archaeologists have found over a period of time. आर्कियोलॉजिस्ट जो लोगों ने अभी तक जो भी सामान उन लोग को मिला है, वो लोग ने अभी तक उसका एविडेंस, उसका प्रूफ अभी तक मेंटेन करके रखा है. ठीक है, नाउ विल लर्न अबाउट द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग हिस्ट्री इंटरेस्टिंग. आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या रोल प्ले करता है, हिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और इंफॉर्मेटिव बनाता है और इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, ये लोग की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वी कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है ना. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डिग एंड रीस्टोर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट ruins टू स्टडी द पास्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, रीस्टोर करते हैं, उस बातों को पूरा वापस रीस्टोर करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, एंशिएंट में क्या था, कैसे था, क्यों था, फिर उसका डिटेल वो लोग पास करते हैं. सो उसके बारे में हमें मालूम पड़ता है. फॉर दिस दे हैव टू वर्क ऑन द साइट्स ऑफ एंशिएंट ruins. द स्टडी हिस्ट्री थ्रू मटेरियल रिमेन्स लाइक मॉन्यूमेंट्स. आप देख सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट एट वर्क, वो लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करना पड़ता है. देखो पूरा झुक के बैठ के पूरा टेस्ट करना पड़ता है, पूरा जगह को देखना पड़ता है, जगह पे क्या क्या है, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है. दे हैव टू सी ऑल दिस थ्रू मटेरियल रिमेन्स लाइक मॉन्यूमेंट्स, ruins ऑफ बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स लाइक वेपन्स, फर्नीचर, पॉटरी, कॉइन्स एंड ज्वेलरी. So it can be said that they find out physical evidence of history. इसे कहा जाता है कि वो लोग फिजिकल एविडेंस जमा करते हैं. आपको एग्जांपल दिया ना मैंने, वेपन्स, फर्नीचर, पोट्री, कॉइन्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों से वो लोग को फिजिकल एविडेंस मिलता है. फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री स्टडी द पास्ट methodically by using the evidence which archaeologists discover, like remains of artifacts, written accounts and buildings,
then they interpret to or develop the picture of the past in a logical manner. ये काम करता है ताकि हम जान पाए लोग जो है ये पास्ट में कैसे रहते थे. ठीक है. Both the archaeologists and the historians maintain records of their work so that it is helpful for the people in the present as well as future generation to understand history. ये जो दोनों जो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, ये लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते ताकि वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा जो लोग प्रेजेंट में हैं और प्लस जो फ्यूचर में है, फ्यूचर का जो जनरेशन आएगा उनको भी ये समझने के लिए हेल्प कर देगा. इसीलिए वो लोग ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं.